ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है जनता, हम Yes, sir. लास्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन पीपल, यस, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा? व्हेन कैन वी फाइंड नॉर्मल रिएक्शन? व्हेनेवर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन कब डेवलप होता है? व्हेनेवर टू सरफेसेस आर प्रेसिंग अगेंस्ट ईच। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। अगर प्रेसिंग टेंडेंसी होगा तो एक लेयर ऑफ एटम्स दूसरे लेयर ऑफ एटम्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और उसी रिपल्शन का रिजल्टेंट फोर्स हम क्या बुलाते हैं? नॉर्मल फोर्स। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? गिव मी अ यस। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। Yes, sir. सेकेंडली हमने ये सीखा कि नॉर्मल फोर्स का नाम नॉर्मल क्यों हुआ? व्हाई डू वी कॉल नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल हम इसलिए बुलाते हैं कि जो सरफेस नॉर्मल लगाता है, ध्यान से सुनो इस लाइन को, मैंने कहा था जो सरफेस नॉर्मल को लगाता है, नॉर्मल का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और एक बार, जो सरफेस नॉर्मल लगाता है, नॉर्मल उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कमान पीपल, थोड़ा शायरी टाइप लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, याद रहेगा। ओके फाइन। अगर सरफेस पॉइंट साइज हुआ, पॉइंट साइज कल हमने डिस्कस किया था, है ना, इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो जगह है, ये जगह कैसा है? ये पॉइंट कांटेक्ट है, शार्प कांटेक्ट है। इस पॉइंट पे तुम कभी भी नॉर्मल नहीं बना पाओ। हम नॉर्मल बना पाएंगे तो किसी सरफेस पे बना पाएंगे। तो अगर पॉइंट सरफेस है तो हम क्या करेंगे? जिस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बना देंगे। क्या कहा मैंने? जिस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा है तब हम उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर बना देंगे। अगर ऐसा कोई किंक आ जाता है, तो ऐसा कोई अगर शार्प पॉइंट आ जाता है। बोलो पीपल, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Sir. ओके, सब लोग जवाब दोगे यार, चुपचाप मत बैठना। हाँ पीपल, जवाब दोगे तो मुझे लगता है कि आई मीन क्लास, है ना। चलो पीपल, थोड़ा आवाज दो यार ताकि पता चले सब लोग हो क्लास हाँ में। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ थोड़ा सर। सा आवाज देते रहना। हाँ ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ, जो हमने सीखा उसी को ही यूज करेंगे। ड्रॉ द नॉर्मल फोर्सेस ऑन बोथ द वर्ल्ड। सबसे पहले ये सोचो, कितने सारे कांटेक्ट है, कितने सारे सरफेस कांटेक्ट है जनता? डायग्राम देख के बताओ। 4 4. यहाँ पर 1 2 सर 3 3 4। यस एग्जैक्टली, इट इज 4। 3 नहीं होगा, इट इज 4। एक तो यहाँ पर सर जनता, वो एक दोनों यहाँ के पर, बीच में एक होगा, यहाँ पर, ए एक और यहाँ बी पर के और एक बीच। यहाँ। यस, ए और बी के बीच होगा ना। ए और बी एक दूसरे को प्रेस करेगा, बिकॉज बी वाला बॉल नीचे जाना चाहता है, और बी वाला बॉल अगर नीचे जाना चाहता है और ए ने अगर उसको रोक के रखा है, तो बी वाला बॉल जो है वो ए को प्रेस करेगा। सर फिर तुम कल समझ एक था पीपल, ना यस और नो? यहाँ सर। पर कल जो था वो ये था कि ए एंड बी को हमने साइड बाय साइड रख दिया। ये इसके बारे में कह रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट हाँ दिस? सर। लेकिन यहाँ पर हाँ ए एंड बी सर। के बीच कोई प्रेसिंग टेंडेंसी नहीं है ना। देयर वाज नो प्रेसिंग टेंडेंसी बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी को तुमने पास। लेकिन इस दो स्पेयर की कहानी में देयर विल बी प्रेसिंग टेंडेंसी, बिकॉज अगर तुम बॉल बी को पूछोगे कि बॉल बी तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो बॉल बी तो बोलेगा सर मैं नीचे जाना चाहता हूँ। जनता, सभी लोग जवाब दो, क्या बॉल भी नीचे जाना चाहता है? हाँ हाँ सर। एनर्जी सर। उसको नीचे खींच रहा Yes, है। sir. तो ए ने हाँ उसको रोक के सर। रखा है ना, ए ने उसको रोक के रखा है ना। ए नहीं हाँ होता तो बी सर। चला जाता ना नीचे। तो यस, हाँ देयर इज ए सर। प्रेसिंग टेंडेंसी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एक प्रेसिंग टेंडेंसी होगा, और अगर प्रेसिंग टेंडेंसी होगा तो वहां पर भी नॉर्मल आएगा। इज दिस कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। Sir. फिर 4 कॉन्टेक्स्ट है, कितने सारे नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे जनता? 4 नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर। Yes, sir. ओके, अभी नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है देखो। हम नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगाएंगे? नॉर्मल रिएक्शंस ऑन स्फीयर, ये हम डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, देखो अगर वॉल स्फीयर पे नॉर्मल लगाता है जनता, तो स्फीयर भी वॉल पे नॉर्मल लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक बात हाँ मैंने सर। क्या कहा, स्फीयर ने अगर वॉल पे नॉर्मल लगाया तो वॉल भी स्फीयर पे नॉर्मल लगाएगा। हाँ,
लेकिन हमको कौन सा फोर्स दिखाना है, सिर्फ स्फीयर पे जो नॉर्मल लग रहा है वो दिखाना है। चलेगा? बोलो ना, चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. एक बात बताओ, क्या ये पहला कॉन्टेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्टेक्ट, क्या ये वाल स्फीयर को पसंद करता है? जवाब दो। Does the wall No. like the sphere? No, sir. No, sir. No. तो No, ये sir. वाल स्फीयर को रिपेल करेगा, है ना? क्या करेगा? रिपेल करेगा, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। यस और नो? वाल जो Yes, sir. स्फीयर पे Yes, नॉर्मल sir. बना है वो हम ऐसे बना सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है, बोलो तो ये ग्रीन कलर का एरो किसके साथ परपेंडिकुलर बनाया? Wall के साथ sir. Wall. यस, देखो, यस, कंफ्यूज मत होना। लग रहा है स्फीयर पे, लेकिन इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे पीछे, इफ यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, तो ये लाइन जो है, ये जो वेक्टर का लाइन है, ये हमारे वॉल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले केस में देखूं, तो नीचे वाले केस में नीचे वाला वाल इस पेयर को ऊपर के तरफ रिपेल करेगा। यहाँ पर भी एक नॉर्मल आएगा। हाँ सर. यस और नो? Yes, Yes, sir. बी पे भी एक नॉर्मल आएगा लेफ्ट के तरफ, वाल इसको रिपेल करेगा। yes, sir. बोलो ना, समझ में आया नहीं? Yes, sir. ओके, तो लेट अस गिव द नेम हाँ, ऑफ sir. नॉर्मल्स। इसका वैल्यू मैं n1 देता हूँ, इसका वैल्यू मैं n2 देता हूँ, इसका वैल्यू मैंने n3 दिया। सबका वैल्यूज एवरीवन मैंने अलग अलग क्यों दिया? मैंने n1, n2 और n3 क्यों लिखा? इसीलिए लिखा बिकॉज हर एक सरफेस का प्रेसिंग टेंडेंसी अलग अलग है। जहां पर प्रेसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, वहां पर नॉर्मल का वैल्यू ज्यादा होगा। जहां पर प्रेसिंग टेंडेंसी कम होगा, वहां पर नॉर्मल का वैल्यू कम। डेफिनेटली फर्स्ट वाले पॉइंट पे, सेकंड वाले पॉइंट पे और थर्ड वाले पॉइंट पे प्रेसिंग टेंडेंसी अलग अलग होगा। दैट इज द रीजन हमने नॉर्मल्स का वैल्यू अलग अलग लिखा है। बोलो जनता, हाई है ना? बोलो जनता, हाई है ना? हाँ sir. Yes, हाँ sir. सर. Okay. हाँ सर. अभी देखो जनता, now I want all of you to focus on the fourth point. What is the fourth point? The fourth contact is the contact between the A वाला sphere and the B वाला sphere. फिर से, ये जो चौथा कांटेक्ट है, ये ए वाला स्फीयर और बी वाले स्फीयर के साथ कांटेक्ट में है ना? यस और नो? है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर. अभी देखो, ए का भी कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट है, बी का भी कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट है। जनता जवाब तो आई है ना? ये जो कांटेक्ट ए और बी को बीच Yes, sir. दोनों पॉइंट कांटेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ कि अभी अगर तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तुम किस पे नॉर्मल ड्रॉ? कि हमने क्या सीखा है? सरफेस प्लेन है तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, है ना? और अगर सरफेस नॉर्मल नहीं है लेकिन जिस पे लग रहा है उसका सरफेस अगर डिफाइंड है तो उस पे नॉर्मल बना दो। बट यहाँ पर जो नॉर्मल लगा रहा है और जिस पे लग रहा है, दोनों का कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट है। बोलो, ये वाला बात समझ में नहीं आया? अगर ए और बी को मैं परफेक्ट स्फीयर मानूं, आइडियल स्फीयर मानूं, तो ए और बी एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट में छू रहे हैं। दैट मींस द कांटेक्ट इज अ पॉइंट कांटेक्ट। जनता बोलो ना, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ Yes, सर. Yes, sir. sir. हाँ सर. तो तुम बताओ, अभी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो किसके परपेंडिकुलर बनाऊं? तुमको कोई सरफेस दिख रहा है? कोई प्लेन सरफेस दिख रहा है ए और बी के बीच? थिंक हार्ड, बस हाँ या ना में जवाब। इज देयर ए प्लेन सरफेस बिटवीन ए एंड बी? No, sir. बोलो बोलो Yes, बोलो sir. बोलो। Sir, no. No, no So sir, no, point no, of plane no में- sir. There is no plane surface between A and B. A and B के बीच सिर्फ point contact है, plane surface नहीं है। क्या इन दोनों के बीच plane surface है? इन दोनों के बीच? Yes, कौन सा plane surface है? This is the plane surface. Okay, sir. Okay, sir. हाँ या ना? Okay, sir. हाँ? Yes, sir. क्या क्या यहाँ पर plane surface? हाँ, ये plane surface. This is a plane surface. ये एक plane surface. ये एक plane surface. लेकिन A and B के बीच ऐसा कोई प्लेन सरफेस नहीं है। नो प्लेन सरफेस। जनता जवाब दो, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? इन हाँ, दोनों के सर. बीच कोई Yes, प्लेन sir. सरफेस। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है जनता? ऐसे केस में हम एक
कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऐसा, कैन आई से दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू स्फीयर ए एज वेल एज टू स्फीयर बी? हाँ सर। Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. सब लोग जवाब दो, सबको समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको कॉमन टेंजेंट बुला सकता हूँ? कॉमन टेंजेंट इज अ टेंजेंट व्हिच इज टेंजेंट टू स्फीयर ए एज वेल एज स्फीयर बी। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लेन सरफेस ना हो, ना सोर्स के पास प्लेन सरफेस है, ना ऑब्जेक्ट के पास प्लेन सरफेस है, ऐसे केस में अगर दोनों के पास पॉइंट कांटेक्ट है, हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और अभी हम अपना नॉर्मल इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। तो बी ए को रिपेल कर रहा होगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जनता, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये ब्लू कलर का जो एरो है, इसको अपने दिमाग में अगर एक्सटेंड करोगे तो ये टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ Yes. सर। सिमिलरली बी ने अगर ए को रिपेल किया तो ए भी बी को रिपेल करेगा, तो इस तरफ भी एक नॉर्मल आएगा। और इसका वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे? n4 ही लिखेंगे। इसका जवाब तो इसका वैल्यू भी हम n4 ही लिखेंगे ना पीपल? हाँ सर। हाँ सर। एंड डू यू अंडरस्टैंड दिस दैट यहाँ पर जो दो n4s लग रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जनता, है ना? ये दोनों जो n4 है, एक यहाँ पर जो n4 है acting on two different spheres। एक n किस पे लग रहा है? एक n स्फीयर ए पे लग रहा है, दूसरा n किस पे लग रहा है? स्फीयर बी पे लग रहा है ना? पहला वाला ए पे लग रहा है, दूसरे वाला बी पे लग रहा है। एंड किस डायरेक्शन में लग रहा है? परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट। बोलो ना, हाँ या ना? बोलो ना। हाँ सर। Yes, तो sir. अभी ये दोनों n4 को क्या मैं एक्शन रिएक्शन पेयर बुलाऊं? Yes sir. Yes, sir. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक है, समझ में आया? थर्ड रीजन, वेरी वेरी Sir. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई से ऑल normals acting on sphere will pass through center of sphere? हाँ सर। मतलब ये जो तुमको n1 दिख रहा है, ये जो n4 दिख रहा है, ये जो n2 दिख रहा है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सारे के सारे किसके थ्रू पास कर रहे होंगे? सेंटर के थ्रू पास कर रहे होंगे। यहाँ पर n4 और n3 किसके थ्रू पास कर रहे हैं? n4 और n3 भी सेंटर के थ्रू Center. पास कर रहा है। सर। क्यों? नाउ द रीजन इज व्हाई। मैंने क्यों कहा कि n1 n4 and n2 ऑल ऑफ देम विल पास टू द सेंटर? मैंने इसलिए कहा जनता, कैन आई से n1 n4 n2 ऑल ऑफ देम is along the radius of the circle? हाँ सर। बोलो ना, हाँ can I say सर। all of them of the radius of the circle? Yes sir. everyone Yes, Yes, sir. सिर्फ निशान जवाब दे रहा है, बाकी लोगों को ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि ये सारे Yes, नॉर्मल्स क्या है? sir. टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। वाल भी तो टेंजेंट जैसा ही है। ये जो वाल है जनता, ये भी तो टेंजेंट ही है स्फीयर का। बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. ये भी वाल हाँ है। सर। तो अगर तुम किसी Yes, टेंजेंट के sir. परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो रेडियस के अलॉन्ग होगा। तो इसका रीजन क्या है जनता? n1 n2 n3, या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, ऑल नॉर्मल्स आर along, क्या लिखेंगे? रेडियस, therefore they pass through center। है ना बिल्कुल? आई होप सो सबको हाँ समझ में आ रहा है ये सर। कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल के बारे में डिस्कस, बहुत सारा नया चीज सीखा। एक तो ये सीखा कि अगर तुम्हारे पास कोई सरफेस है, नहीं है सॉरी, अगर तुम्हारे पास कोई भी सरफेस नहीं है तो हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे? टेंजेंट बना लो,
और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे नॉर्मल्स। कितने सारे नॉर्मल्स होंगे अपने आप को पूछो, कितने सारे सरफेस कॉन्टैक्ट्स हैं। सबने जवाब दिया था कि सर 4 कॉन्टैक्ट है, तो 4 हाँ, कॉन्टैक्ट सर। है तो तुम्हारे डायग्राम में कितने सारे नॉर्मल्स दिखेंगे? 4 नॉर्मल्स फोर। दिखेंगे, N1 N2 N3 N। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे Yes, बढ़े sir. जनता। Yes, sir. Yes, sir. सर, तो देखो यहाँ पर, यस बोलो। सर स्फीयर ए के लिए जो N4 है ना सर, और स्फीयर बी के लिए जो N4 है सर, उसका सेम लाइन में होना कंपलसरी नहीं है ना? यस, दे हैव टू बी अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन में होना पड़ेगा। सेम लाइन में होना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है। डायरेक्शन हैज टू बी सेम ना, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, हाँ सर, हाँ सर, है ना, समझ दे गया हैव टू बी सर। अलोंग द हाँ, सेम समझ गया। लाइन। ठीक है, ओके। अच्छा जनता, मैं तुम लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इसमें सबसे पहला नंबर किसका आया था? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों आता है? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करता है। प्रेस करने से क्या होगा? वन लेयर ऑफ एटम दूसरे लेयर ऑफ एटम के पास आना चाहेगा, पास आना चाहेगा तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिपेल करेगा। सर आपने ये कंसेप्ट कहाँ पर सिखाया? मैंने तुम लोगों को ये कंसेप्ट सबसे पहले सिखाया कि एक दो एटम्स का बिहेवियर कैसा होता है। उस वक्त मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि दो एटम्स का जो बिहेवियर है उसका तुम कैसे ट्रीट करोगे, एक स्प्रिंग जैसा ट्रीट करोगे, है ना जनता? कैसे ट्रीट करोगे जनता? Yes, sir. एक एक स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा जैसा। ट्रीट करोगे। हाँ, उसी से ही आता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारे नंबर में आ रहा है वो क्या है? दिस इज टेंशन। टेंशन इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स जनता। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज द फोर्स exerted by a rope, people, बोलो ना। टेंशन इज द फोर्स exerted by a rope। Yes, sir. Yes, sir. कल ही तुम लोगों को समझाया था कि अगर मेरे पास ऐसा एक रस्सी है, ये रोप लाइक दिस, लेट अस से ये रस्सी किसके साथ कांटेक्ट में है? लेट अस से एक रस्सी जो है, एक मिनट, एक ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, कुछ ऐसा। समझ रहे हो ना जनता? एक ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, दिस इज आवर ब्लॉक, ये हमारा रस्सी है और रस्सी को हम क्या करते हैं? पुल करते हैं। अच्छा जनता, अगर मैं रस्सी को पुल करूंगा, कैन आई से दैट द स्ट्रिंग विल बिकम टाइट और द रोप विल बिकम टाइट? कोई आवाज कोई नहीं दे रहा, नहीं आया समझ में Yes, मैंने sir. क्या कहा? अगर हम किसी रस्सी को Yes, खींचेंगे sir. तो रस्सी टाइट होगा या नहीं? हाँ Yes, सर। sir. टाइट को हम टॉट भी बुला सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर टॉट लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना, टॉट मतलब टाइट। तो देखो, जब हम रस्सी को खींचेंगे ना तो सबसे पहले रस्सी टाइट होगा। देखो अपने आप को पूछो, क्या हम एक लूज रस्सी से किसी चीज को खींच सकते हैं? नहीं सर। No, sir. No, No, sir. sir. अगर हम रस्सी से किसी चीज को खींचना चाहेंगे ना तो सबसे पहले अगर तुम खींचोगे ना तो रस्सी सबसे पहले टाइट होगा, उसके बाद उस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा। कभी रियलाइज किया ये चीज? हाँ सर। कभी एक्सपीरियंस किया है, Yes, sir. रियलाइज Yes, किया है? sir. यस। तो ऐसा क्यों है कि रस्सी टाइट होगा फिर फोर्स लगा सकता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कल भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर अपना रस्सी बनाऊं और जैसे ये रस्सी का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर अगर मैं अपना ब्लॉक बनाऊं, दिस इज द ब्लॉक, है ना, ये हमारा ब्लॉक है और ये ब्लॉक का कॉन्टेक्ट है। जनता, जब तक तुम इस रस्सी को पुल नहीं करो तब तक तो इन ग्रुप ऑफ एटम्स और इन ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच कोई सेपरेशन टेंडेंसी आएगा? विल देयर बी एनी नहीं सेपरेशन सर। टेंडेंसी? No, sir. No, sir. यस, दैट इज द रीजन। देखो, जब तक सेपरेशन टेंडेंसी नहीं आएगा तब तक इन दोनों एटम्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा नहीं। जब तक तुम दोनों एटम्स को अलग करने का कोशिश नहीं करोगे, जब तब तक कोई फोर्स आएगा नहीं। तो तुमने अगर रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचने के साथ साथ तुम क्या करना चाहते हो? ट्राइंग टू मूव दिस ग्रुप ऑफ एटम्स अवे फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ एटम्स। सुनाई दिया? तुमने इस ग्रुप ऑफ एटम्स को इस ग्रुप से अलग करने का कोशिश कर रहे हो। चलो जनता, फील आया तो एक यस दो। Yes, sir. Yes, sir. फील आया तो बताओ। Yes, sir. दैट इज द रीजन मैंने सेपरेशन टेंडेंसी लिखा।
यस यस, वेरी नाइस पीपल, रेस्पॉन्स करना। तो सेपरेशन टेंडेंसी अगर आएगा तो ये बताओ। अभी ठीक मैंने जो तुमको सिखाया था नॉर्मल में हमने जो डिस्कस किया उसका ठीक उल्टा होगा। अभी सेपरेशन टेंडेंसी हो रहा है तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा टी, और ये वाला ग्रुप भी इस पे फोर्स लगाएगा, दिस इज टी, है ना। तो हाँ ये सर। जो टेंशन है, ये जो टी टी मैंने दिखाया है, यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसी को ही हम टेंशन बुलाते हैं। वी कॉल दिस इज व्हाट, टेंशन। और टेंशन कब डेवलप होगा, only when there is a separation tendency between the two surfaces। क्या कहा मैंने जानता है, only when there is a separation tendency between the two surfaces। नॉर्मल कब आता है, ठीक उल्टा, whenever there is a pressing tendency। टेंशन कब आएगा, when there is a separation tendency। बोलो जनता, yes or no, yes or no। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नॉर्मल कब आता है जनता, whenever there is a pressing tendency। और टेंशन कब आएगा, whenever there is a separation tendency। तो तुम दो सरफेसेस को अलग करने का कोशिश करोगे। नॉर्मल हमेशा पुश कर सकता है, यस और नो पीपल, यस और नो पीपल। Yes, sir. नॉर्मल से हमसे रिपेल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और टेंशन से हम हमेशा सिर्फ पुल ही कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड टेंशन। रस्सी से तुम सिर्फ खींच सकते हो, नॉर्मल से सिर्फ तुम पुश कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना, है ना। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ठीक है, ठीक है जनता। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी। तो इसी टेंशन को हम, इसी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रस्सी को टाइट होना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब तक रस्सी टाइट नहीं होगा तब तक कोई सेपरेशन टेंडेंसी आएगा ही नहीं, यस सर। है ना, है ना। हाँ सर। ओके, बढ़िया। चलो अभी मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सा सारा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लेट अस से कि हमारे पास एक यहाँ पर एक सीलिंग है, लेट अस से दिस इज अ सीलिंग। और इस सीलिंग के साथ हमने रस्सी कनेक्ट करके रखा, दिस इज अ रोप, और रोप के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच, लेट अस से दिस इज अ ब्लॉक अटैच टू द रोप, है ना। एम मास का ब्लॉक है, और ये हो गया हमारा रस्सी, और रस्सी का मास मैंने कैपिटल एम बोला, है ना। और मैंने तुमको कहा जनता कि लेट अस चूज 3 लेवल्स। ये एक लेवल है एट द लेवल ऑफ द सीलिंग, लेट अस से एक बीचों बीच और एक लेवल चूज किया मैंने, और एकदम जहां पर रस्सी ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में वहां पर मैंने एक लेवल चूज किया, दिस इज लेवल ए, दिस इज लेवल बी, एंड दिस इज लेवल सी। लेवल चूज किया बस, लेवल। 3 लोकेशन चूज किया, लोकेशन है। अच्छा एक काम करते, एक काम, ये लेवल छोड़ो, मैं लोकेशंस बता देता, लाइंस बनाऊंगा। तो यहाँ पर एक लोकेशन, दिस इज लोकेशन ए, रस्सी के बीच में मैंने एक जगह चूज किया लोकेशन बी, और रस्सी के इस एंड में मैंने एक लोकेशन चूज किया, लोकेशन सी, है ना। people, समझ में आया ये, हाँ यहाँ तक सर। बताया मैंने। Yes, sir. सबने Yes, देखा sir. होगा कि अगर मैं किसी रस्सी को पकड़ के खींचता हूँ, पुल है रोप, एक टाइम के बाद वो टूट जाएगा, रोप विल ब्रेक। Yes, Yes, sir. sir. क्यों ब्रेक करेगा, थोड़ा सोच के बताओ, क्यों ब्रेक करेगा। क्योंकि देखो एटम्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वही टेंशन, और अगर तुम खींचते जाओगे तो दोनों एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम के बाद तुम्हारा टेंशन और दोनों एटम्स को पकड़ के रख नहीं पाएगा, और टेंशन विल गिव अप, और तुम्हारा रस्सी क्या हो जाएगा, पीछे। मतलब टेंशन कहाँ पर लग रहा है, टेंशन लग रहा है तुम्हारे रोप के फाइबर्स, रोप का फाइबर्स ही टेंशन लगाता है। और एक बात, टेंशन कहाँ लगता है, इट एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, फाइबर का ही तो कॉन्टैक्ट होता है। जनता बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. तो अगर तुम खींचते चले जाओगे तो स्टार्ट पुलिंग द रोप, तो टेंशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस और नो। Yes, sir.
Yes, sir. Yes. मतलब रस्सी जितना टाइट होता जाएगा, रस्सी जितना टाइट होता जाएगा, टेंशन का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो टेंशन sir. का वैल्यू बढ़ते 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 वक्त आएगा कि टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि रस्सी का जो फाइबर है वो और उस टेंशन को झेल नहीं पाएगा, बेयर नहीं कर पाएगा, और वो रस्सी टूट जाएगी। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि रस्सी टूटा है, इस जगह पर रस्सी टूटा है, तो तुमको ये समझना है कि इस जगह पर जो टेंशन था, उस टेंशन को ये रस्सी और हैंडल नहीं कर पाया। So that is the reason वहां पर रस्सी टूट गया। Is that clear, people? Is that हाँ clear? सर। Yes, sir. सर तो अगर मैं तुमको यस बोलो। सर जो टेंशन है ना सर, वो मतलब सर ए और सी में ही लग सकता है या सर बीच में भी लग सकता है कहीं भी? हर जगह लगेगा, जहां जहां खिंचाव है वहां वहां लगेगा। तुम इस डायग्राम को लेके पूछ लो ना, मैं तुमको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक जस्ट है हैव सम सर। पेशेंस, मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अभी क्या है, मैंने पूछा इफ rope breaks, at what level will rope break? ये पूछा मैंने, और तुमने नोट क्या किया, तुमने नोट किया क्या, रोप ब्रेक्स बिकॉज ऑफ कंप्लीट पीपल, बिकॉज ऑफ रोप इसलिए बिकॉज ऑफ टेंशन। जब वो टेंशन झेल नहीं पाएगा तो रस्सी टूट जाएगा। बोलो समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तुमको ये Yes, पूछा sir. गया कि अगर रस्सी को टूटना है, वो ए से टूटेगा या बी से टूटेगा या सी से टूटेगा, ये पूछा जा रहा है ना। ए से टूटेगा या बी से टूटेगा या सी से टूटेगा, ये पूछा जा रहा है ना पीपल? तो तुमको सीधा Yes, सीधा sir. ये सोचना या सीधा सीधा ये निकालना है कि कौन से पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा। जिस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा वहां से टूटेगा रस्सी। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. सो लेट अस फर्स्ट एनालाइज। अगर मुझे ए पॉइंट पे टेंशन को बताना है, तो ए पॉइंट की जगह पर हम, तुमको हमेशा याद है ना, मैं हमेशा सरफेसेस को अलग करके बनाता था। एक ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, लेकिन मैं ब्लॉक को हमेशा हवा पे बनाता हूँ, ताकि मैं तुमको ये दिखा पाऊँ कि ब्लॉक और जमीन के बीच क्या चल रहा है। याद है? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पर नहीं जानता मैं ना, ये सीलिंग है, तो मैंने रस्सी को थोड़ा सा नीचे बनाया ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि एक्चुअली सीलिंग और इस रस्सी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने नीचे बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि रस्सी कांटेक्ट छोड़ दिया, रस्सी कांटेक्ट नहीं छोड़ा, रस्सी अभी भी कांटेक्ट में है। अच्छा जानता हूँ, कहना इससे इस ब्लॉक का खुद का वेट एक होगा नीचे की तरफ, हाँ सर। होगा ना ब्लॉक का खुद का वेट mg, और यहाँ पर ये जो रस्सी है इसका भी एक वेट होगा नीचे की तरफ, जिसको मैं कैपिटल mg लिख सकता हूँ। Yes, sir. बोलो ना। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस इस रस्सी और इस ब्लॉक को किधर लेके जाना चाहते हैं? इज इट नॉट डाउनवर्ड? अर्थ इन दोनों Yes. चीजों को नीचे खींच रहे हैं। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, किधर Yes, खींच sir. रहे हैं? नीचे खींच रहे हैं। अच्छा, क्या ये सीलिंग इस रस्सी को नीचे जाने देना चाहेगा? नहीं सर। क्या ये सीलिंग नहीं? तो सीलिंग इस रस्सी के टिप पे, इस जगह पर किस तरह फोर्स लगाएगा? इस ऊपर की जगह पे तरफ किस से। तरह फोर्स लगाएगा? बोलो। सीलिंग ऊपर की तरफ से। एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एट्रैक्टिव एट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स। क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया Yes, नहीं sir. आया? हाँ Yes, सर। sir. तो ये होगा हमारा टेंशन एट लेवल ए, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। टेंशन हमेशा पुल करता है, पुल मतलब अट्रैक्टिव। तो सीलिंग रस्सी को पुल करेगा और रस्सी भी सीलिंग को पुल करेगा। जनता, ये होगा एक टेंशन थी। ये नहीं बनाने से भी चलता, बट मैंने बना दिया क्योंकि हर एक फोर्स का एक रिएक्शन होता है। अगर सीलिंग ने रस्सी को अट्रैक्ट किया तो रस्सी भी सीलिंग को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मैंने ऊपर भी एक टीए दिखाया। Is that clear, people? Yes, sir. बोलो ना। Is that यस सर। okay? Now, I want all of you to analyze only this portion of the diagram. डायग्राम के इस पोर्शन को एनालाइज और ये बताओ कि अगर ये रस्सी और ये ब्लॉक
लेट अस इमेजिन रस्सी नहीं टूटा, लेट अस इमेजिन रस्सी नहीं टूटा, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं? Yes, sir. अगर मैंने माना कि ये टूटा नहीं है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं? बंदा बोलो बोलो, Yes. Yes, Yes, होगा ना sir. जीरो? यस, मैं वही बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट का मतलब क्या है? नेट मतलब रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है? इस रोप प्लस ब्लॉक सिस्टम पे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है जनता? Zero. इज इट नॉट अपवर्ड फोर्स? Yes, sir. What are the downward forces? Can I say capital mg plus छोटा mg? Are they not the Yes, sir. downward forces? Yes, sir. और अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, दे हैव टू बी इक्वल। जो तुम्हारे अपवर्ड sir. फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर दिया, तभी जाके ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने ये देख लिया कि ए लेवल पे कितना टेंशन है, ए लेवल पे कितना टेंशन है जनता? कैपिटल एमजी प्लस MG. स्मॉल एमजी। दिस इज द टेंशन एट लेवल ए। बोलो, समझ में आया everyone? Yes, sir. हाँ sir. Yes, अभी sir. मैं क्या करूंगा, अभी ना मैं लेवल बी पे चेक करूंगा। लेवल बी पे चेक करने के लिए मैं यहाँ से काट के चेक करूंगा। काटने का ये मतलब नहीं कि मैंने काटा, तुम सोचो तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है और तुम इस लेवल के अंदर जाके देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शंस के बीच क्या चल रहा है। सुनाई दिया? सोचो तुम्हारे पास सुपर पावर है और तुम यहाँ घुस के देख सकते हो कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शंस के बीच क्या चल रहा है। इज दैट ओके जनता? इज दैट Yes, ओके sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन? ओके फाइन। तो अभी हम कौन से पोर्शन का डायग्राम बनाएंगे? मैं बनाता हूँ रोप का नीचे वाला पार्ट अलोंग विद द ब्लॉक, है ना? रोप का नीचे वाला पार्ट अलोंग विद द ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा रोप, दिस इज हाफ ऑफ द रोप, और ये हो गया हमारा ब्लॉक, है ना? एम मास का ब्लॉक है। और ये कौन सा लेवल है जनता? ये कौन सा लेवल है जनता? दिस इज लेवल बी। समझ में आया पीपल? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर अच्छा, मैं तुमको फील देने के लिए और एक काम करता हूँ। लेट अस से यहाँ पर रस्सी का दूसरा पार्ट है, दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द रोप। समझ में आया? दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द रोप। और मैंने बीच में गैप बना दिया। गैप मतलब ताकि ये देखेंगे कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। जनता समझ में आया या नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन ऑफ रोप है। अभी मैं इसको एनालाइज करूंगा, अभी मैं इस टुकड़े को एनालाइज करूंगा और ये देखना चाहूंगा कि टेंशन का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूँ कि इस रस्सी पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा m/2 इंटू जी, बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ द रोप। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ पर एक फोर्स लगेगा छोटा mg? Yes, sir. और Yes, क्या sir. मैं कह सकता हूँ इस बी वाले पॉइंट को ऊपर वाला रोप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? तो ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो टेंशन एट द लेवल बी का डायरेक्शन ऐसा होगा टीबी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला सिस्टम भी अगर इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, ये वाला सिस्टम भी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं ले सकता हूँ कि टीबी का वैल्यू इज इक्वल टू m/2g प्लस छोटा mg? जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने बी वाले लेवल पे prove। क्या ये तुम पूरा कहानी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पता? एवरीवन पीपल क्लियर है या नहीं है? Sir. बोलो। सर m/2g कैसे हुआ? अगर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए वो प्लीज सर। ये रस्सी कितना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोप? दिस मच पोर्शन ऑफ रोप, दिस इज हाफ रोप। यस सर। ओह या। बाकी का रोप तो इधर है ना जनता, बाकी का रोप तो ऊपर है, ये सिर्फ हाफ रोप है। हाँ। हाफ रोप का मास ओह कितना होगा? m/2। हाँ हाफ रोप है। समझ में मुझे आया? लगा कि वो रोप था इस। ओके सर। नहीं 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 नहीं, हमने बीच में जनता जर्नी चालू करते हैं, है ना? अभी हमने कहाँ पर काटा था? बी पे काटा था जनता।
काटा मतलब काटा नहीं, हाँ जनता, वी डिड नॉट काट। बस ऐसा इमेजिन करो कि बी वाले कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे क्या चल रहा है वो हमने देखा। बोलो जनता, समझ में आई नहीं आया? बी वाले कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे क्या चल रहा है वो हमने देखा, है ना। अभी कहाँ पर कौन से कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे देखेंगे जनता? सी वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे, ठीक है, बोलो ना। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो हमारा पिक्चर कैसा होगा जनता? ध्यान से देखो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हमारा सीलिंग है ना, और ऐसा हमारा रस्सी था, दिस इज अवर रो। ध्यान देना लेकिन, ओके। सो ये हमारा रस्सी है और हमने इस जगह को अलग कर दिया, ये रस्सी का एंड है और नीचे हमने ब्लॉक बनाया ऐसा, ये हमारा ब्लॉक है, एम वाला ब्लॉक, एंड दिस इज सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। जनता बोलो समझ में आया मैंने क्या किया है? यहाँ पर हमने दोनों सरफेसेस को अलग कर दिया ताकि हमको ये पता चले कि इन दोनों सरफेसेस के बीच क्या चल रहा है। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा पीपल, और इस सी वाले पॉइंट को ऊपर वाले रस्सी ने अपनी तरफ खींचा होगा, बोलो ना, विद द फोर्स ऑफ टी सी, और ये mg होगा। एवरीवन पीपल, नहीं आया समझ में? ये Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, कम ऑन पीपल, ब्लॉक पे कितना कितना फोर्स लग रहा है उसको दिखा है। हम किसको एनालाइज करेंगे? देखो, मैंने एक येलो कलर के बक्से में बॉक्स को रखा है, तुमको ऊपर वाले रोप को देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले रोप ने नीचे वाले को ब्लॉक को अट्रैक्ट किया, तो नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले रोप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका भी वैल्यू टीसी होगा, बट ऊपर वाले टीसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम नीचे वाले ब्लॉक को देख के टीसी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और इस ब्लॉक को देख के अगर निकालेंगे, अगर ये ब्लॉक भी हमने क्या माना, सब इक्विलिब्रियम में है, तो कहना इसे टीसी इज इक्वल टू छोटा एमजी, Yes, sir. बोलो ना। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ? सबसे पहले हमको टी ए इक्वल टू कैपिटल एमजी प्लस स्मॉल एमजी, टीवी का वैल्यू हमको क्या मिला, m/2g प्लस mg, और यहाँ पर टीसी का वैल्यू हमको क्या मिला, mg मिला। तो ये बताओ, तो रोप अगर टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा? बोलो बोलो, अगर रोप टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा? Sir, TA से। इतना सन्नाटा क्यों है? Sir, TA मतलब से। टी ए नहीं, टी ए तो टेंशन है, लेवल ए से बोलो, लेवल ए हाँ से। हाँ 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 सर, वही सर। बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को? भाई कुछ हेजिटेट मत करो, प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ। मैंने तुमको समझाया ना, रस्सी कहाँ से टूटेगा, रस्सी उस जगह से टूटेगा जहां पर रस्सी में टेंशन सबसे ज्यादा है। तो टीसी का वैल्यू mg है, देखो, टीबी का वैल्यू m/2g प्लस mg, और टीए का वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट इज कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। सबको पूछ रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, बोलो सबको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. sir. बोलो हाँ सर। पक्का? Yes, sir. तो रस्सी कहाँ से टूटेगा यार? रस्सी कहाँ से टूटेगा? रस्सी Level A. टिप से, मतलब लेवल ए से टूटेगा, क्योंकि लेवल ए जो है, लेवल ए वाला जो जगह है वहां का टेंशन सबसे ज्यादा है। तो टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा? वहीं से ही टूटेगा। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. ओके फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से सबका वैल्यूज लिख लेता हूँ। टीए का वैल्यू हमको क्या मिला, कैपिटल एमजी, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ रोप, हाँ कंफ्यूज मत, फिर से लिख के दे रहा हूँ, कैपिटल एमजी प्लस छोटा एम। यहाँ पर छोटा एम क्या है जनता, मास ऑफ ब्लॉक, ये हमारा टीए का वैल्यू है। टीबी का वैल्यू कितना है जनता, लेवल 2, m/2 हो जाता है वो जी प्लस एम जी। जनता जवाब दो, ये समझ में आया नहीं है? हाँ सर। और Yes, sir. टीसी का वैल्यू कितना है, छोटा एम जी। Thank you.
अच्छा, अभी people try to understand. If I assume the rope to be massless, क्या बोला मैंने जनता? मैंने बोला कि चलो ये मानो कि रस्सी में कोई मास है ही नहीं, तब TA का वैल्यू, TB का वैल्यू और TC के वैल्यू में कनेक्शन क्या होगा? सर वो सब इक्वल होंगे सर। यस एग्जैक्टली, सब के सब इक्वल होंगे या नहीं? Yes, बाकी लोग sir. हाँ जवाब सर। करें, बाकी लोग जवाब Yes, करें। sir. TA का वैल्यू भी छोटा mg होगा, TB का वैल्यू भी छोटा mg होगा, TC का वैल्यू भी छोटा mg होगा। और पीपल, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में 99.9% ऑफ द टाइम हम अपने रस्सी को मासलेस ही मानेंगे, या क्वेश्चन में मासलेस मान के क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? Yes, Is that sir. clear? मैं Yes, ये sir. कहना Yes, sir. चाहता हूँ, if the rope is massless, tension at every point of the rope मतलब सर वो कहीं से भी टूट सकते हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द रोप विल बी द सेम। ठीक है, टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द रोप विल बी द सेम। हाँ ठीक है, सर। अभी देखो प्रैक्टिकली ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि रस्सी में मास नहीं? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। No, sir. No, sir. हाँ, लेकिन हमने ऐसा अजम्पशन क्यों लिया? क्योंकि हमने नेग्लेक्ट किया है ना। निशान के पास 10 करोड़ रुपए है, उसको मैंने 1 रुपी कॉइन पकड़ाया, तो उसके पास अभी कितना अमाउंट है, कितना पैसा है? 10 करोड़ ही होगा। याद है ये एग्जाम्पल पीपल? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों? बिकॉज हमने 10 करोड़ के सामने 1 रुपी कॉइन को हमने क्या किया? नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर भी रस्सी का जितना मास होगा एज कंपेयर टू ब्लॉक्स मास, ब्लॉक को जो मास होगा इतना ज्यादा होगा, मतलब रस्सी के रेस्पेक्ट में, कि रस्सी के मास को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी चीज को ये लोग क्या कहते हैं? एज्यूम द रोप टू बी मासलेस, ऐसा करके बोला जाता है। एक्चुअली में क्या है? ब्लॉक का वेट इतना ज्यादा है, ब्लॉक का मास इतना ज्यादा है कि ब्लॉक के मास के सामने हम रोप के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसी चीज को कैसे बोला जाएगा? एज्यूम द रोप टू बी मासलेस। बोलो, ये लैंग्वेज सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं तुमको प्रैक्टिकली पूछूं कि तुम्हारे सर के ऊपर जो सीलिंग फैन है उसको अगर टूट के गिरना है तो कहां से टूटेगा? बताओ तो कहां से टूटेगा? सीलिंग फैन अगर टूट के गिरेगा, जहां पर वॉल के साथ चिपका हुआ है वहां से टूटेगा, या एकदम बॉटम पार्ट ऑफ द फैन से फैन टूटेगा? कहां से टूटेगा? सर जहाँ जहाँ से से चिपका हुआ है सर। लगा चिपका हुआ हुआ है। से चिपकेगा, कहां से? जहाँ सर से जहाँ चिपका से हुआ था। सर रूफ में लगा हुआ है। यस एग्जैक्टली, जहां से चिपका हुआ है, जहां से हुक लगा हुआ है, तो वहां पर टेंशन सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर टूटेगा तो वहीं से ज्यादा होगा। टूटेगा। समझ में आया? यस। हाँ सर। Yes, sir. बट पीपल, अभी जो हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अगर थियोरेटिकली पूछा जाए कि चलो रोप के मास को नेग्लेक्ट करो, तब, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा, थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये असम्पशन ले लिया कि रस्सी मासलेस है, तब लेकिन हर जगह टेंशन सेम हो जाएगा। और थियोरेटिकली तुम क्या बोलोगे कि अगर सर अपने रस्सी को मासलेस माना, तब रस्सी के हर जगह पर टेंशन सेम हो जाएगा, तब रस्सी कहीं से भी टूट सकता है, थियोरेटिकली स्पीकिंग, नॉट प्रैक्टिकली। बोलो, समझ में आया? ठीक है Yes, सर। sir. Yes, हाँ sir. सर। कोई डाउट है तो बताओ, इफ यू हैव एनी नो डाउट। सर। No, sir. श्योर? तो मैं तुमको थोड़ा सा टेंशन का डायरेक्शन अभी बता देना चाहूंगा। टेंशन के डायरेक्शन को लेकर हम बाद में फिर से बात करेंगे, बट टेंशन का डायरेक्शन लोग हमेशा गलती करते हैं। दैट इज द रीजन मैं तुमको ये दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, देन वी शैल डिस्कस दिस। लेट अस से कि हमारे पास एक ऐसा टेबल है और ये हमारे पास एक पुली है, पुली, और ये पुली इस रॉड के साथ कनेक्टेड है। एक मिनट, तो थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। यस, है ना? हैव यू पीपल सीन पुली एनी टाइम? पुली कैसा होता है पता है? यस सर। कैसा होता है पुली?
सर मैं तो मतलब से कुएं में देखा था सर आशीष पानी के तरह। पानी उठाने के लिए। आशीष की तरह क्यों? सर पुली तुमने बोला या कुली बोला? पुली बोला, पुली। ओ सर सर तुम लोगों ने क्या सोचा? सर कुली। इसलिए तुमने आशीष कुछ की तरह भी बोला। मैं सर कुछ वही भी हाँ बोले सर। सर। यस सर। आशीष की बोल रहा सर है। उसने खुद अपना नाम लिया सर। क्योंकि ये पुली है और ये ब्लॉक है। दिस इज अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है। ये हवा में नहीं है लेकिन ना, ये एक्चुअली ग्राउंड नहीं है। और ये दूसरा ब्लॉक। तरह से इसका मास को मैं M1 बोलता हूँ, इसके मास को मैं M2 बोलता हूँ। अच्छा अभी ना मैं सिर्फ ये बताओ कि M1 पे जो टेंशन लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? M1 पे किस तरफ टेंशन लग रहा होगा? सर लेफ्ट साइड इसका अगर लेफ्ट सर। इज इट लाइक दिस? अगर तुमने T1 ऐसे बनाया, इज इट नॉट लाइक यू आर सेइंग दैट तुमने रस्सी से ब्लॉक को धक्का दिया? कमाल पीपल, मैंने पूछा रस्सी ने ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? खुद बताओ। राइट साइड की तरफ। रस्सी राइट साइड सर। ब्लॉक राइट को साइड सर। अट्रैक्ट, यस, रस्सी ब्लॉक को अट्रैक्ट करेगा या नहीं? टेंशन इज हाँ, सर। अट्रैक्टिव फोर्स जनता। Yes, sir. टेंशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो रस्सी ब्लॉक को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या नहीं? बोलो बोलो हाँ, ना, सर। बोलो ना, Yes, बोलो sir. ना। तो टेंशन का डायरेक्शन किस तरह होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ये टी किस पे लग रहा है? एक्टिंग ऑन M1 M1 सर। बाय रोप। रोप ने लगाया, किस पे लगाया? ब्लॉक M1 पे लगाया। याद रहेगा ये चीज? Yes, sir. हाँ सर। अभी जनता ये बताओ, रस्सी जो है इस पुली को किस तरफ फोर्स लगाएगा? पुली पे किस तरफ फोर्स लगाएगा ये बताओ? रस्सी पुली पे। इस जगह के बारे में बात करो, इस जगह के बारे में। यहाँ पर पुली में टेंशन किस तरफ लगेगा? इस जगह पर टेंशन किस तरफ लगेगा? अपने आप को हमेशा पूछना। रस्सी हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो रस्सी पुली को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ करेगा या नहीं? तो दिस इज द डायरेक्शन Yes, ऑफ sir. टेंशन। ये ठीक है, हाँ ये ठीक सर। है। एक्टिंग ऑन हाँ पुली, सर। लेकिन जनता ये किस पे लग रहा है? पुली पे लग रहा है। बाय हूम? बाय द रोप। रस्सी। या बाय द रस्सी। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर भी रस्सी जो है इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा? पुली को क्या कर रहा होगा? पुली को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो पुली पे यहाँ हाँ, पर सर। टेंशन लग रहा है, टेंशन एक्टिंग ऑन द पुली। इस ब्लॉक में पूछूं तो बोलो तो M2 पे ऊपर रस्सी की तरफ टेंशन, सर। यस एग्जैक्टली। M2 पे अगर टेंशन लग रहा होगा, किस तरफ लग रहा होगा? T इस तरफ। टेंशन T जो है किस तरफ एक्ट कर रहा है? एक्टिंग ऑन M2। Two. समझ में आया टेंशन का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? टेंशन हमेशा अपने दिमाग में इसको, इस क्वेश्चन को पूछना कि टेंशन हमेशा क्या करेगा? इट विल ऑलवेज, जनता कंप्लीट करो, क्या होगा? इट विल ऑलवेज, अट्रैक्ट। यस। Attract. ये लाइन अगर याद रखोगे, तुम टेंशन का डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं हो कि टेंशन हमेशा अट्रैक्ट करता है। रस्सी M1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। रस्सी पुली पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आया पीपल? यस हाँ और नो? सर। Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड पीपल की हर जगह पर मैंने टी का वैल्यू सेम रखा है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. सर। क्यों रखा है सेम एवरीवन? क्यों रखा है? सर पर M1 में M2 इक्वल है क्या? अलग अलग है, दोनों का मासेस अलग अलग है। मैंने टेंशन को सेम क्यों रखा जनता? बिकॉज बिकॉज रोप को हमने क्या माना? मासलेस। Massless. Less. दैट इज द सर रीजन छोटा सा हमने डाउट टेंशन है को, सर। यस यस बोलो बोलो बोलो। सर अगर You're मास welcome. अलग अलग है तो सर टेंशन कैसे सेम होगा? यस, मास अलग अलग है, मुझे पता था ये डाउट होगा। टेंशन सेम ही होगा इवन दो द मासेस आर डिफरेंट। देखो वो सेम रस्सी है जो दोनों चीजों को खींच रहा है। इज इट नॉट द सेम रोप? यस सर सेम रो। Yes, दोनों sir. ब्लॉक्स के साथ कनेक्टेड। तो सेम रोप Yes, में हमेशा sir. टेंशन क्या होगा? सेम होगा। If it is the same rope and if it is massless,
मैंने जस्ट नाउ तुमको दिखाया कि अगर रस्सी मासलेस होता है, उसी रस्सी के अलग अलग जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या है, सेम। दैट्स बिकॉज इट इज द सेम रोप, सेम एवरीवेयर, रोप इज मासलेस, सिंगल रोप। लिख देता हूं मैं, सिंगल रोप। As because it is the same rope, टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और अगर निशान मुझे तुमको पूरा का पूरा कन्विंस करना पड़ेगा, तो तुमको मुझे मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा, और उस मैथमेटिक्स के लिए तुमको अभी तुम तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो, बिकॉज मैंने अब तक तुमको वो सिखाया नहीं। ठीक है सर, अभी के ठीक है सर। लिए जस्ट फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे समझना कि भाई ये जो रस्सी है वो तो सेम रोप है, वही रोप M1 के साथ कनेक्टेड है और वही रोप M2 के साथ कनेक्टेड है। इट इज द सेम रोप, और सेम रोप में अगर रोप मासलेस होता है, टेंशन सेम होता है। समझ ठीक में है आया? सर, ठीक है सर। हाँ? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे मान के समझोगे, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओके अभी ना सर। जनता मैं जस्ट एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट, नॉट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, एक छोटा सा आइडिया तुमको बता के रखना चाहूंगा। नॉर्मली बुक्स में दिखता नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चंस में आ जाता है, और वो ये है रॉड एक्सर्टिंग फोर्स। अभी तुम्हारे पास कोई अगर रॉड है, तुम ये मानोगे ना कि रॉड के थ्रू हम पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं जनता। हाँ सर। Yes, sir. कौन पीपल, यस सर, नो, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और लेटर से ये हमारे पास अगर एक रॉड है, जैसे रॉड M मास, तो ध्यान देना, अगर मैंने रॉड पे ऐसा धक्का दिया, ऐसा पुश दिया, तो ये रॉड ब्लॉक को क्या करेगा? पुश या अगर ब्लॉक करेगा बनाता सर। हूँ, इसमें दोनों को अलग अलग करके बनाता हूँ ताकि मैं तुमको ये दिखा पाऊँ। तो अगर यहाँ पर ये क्या करता है, ये पुश करता है, तो रॉड भी ब्लॉक को क्या करेगा, पुश करेगा पीपल। हाँ Yes, सर। sir. हाँ Yes, सर। समझ sir. में आ रहा है? ये अगर पुश है तो रॉड भी क्या करेगा, रॉड भी पुश ही करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेट अस से ब्लॉक ऐसा है ना, और एक मिनट, दिस इज द ब्लॉक, और मैंने अलग से बनाया, दोनों को अलग अलग बनाया ताकि मैं दिखा पाऊँ क्या होगा। एंड लेट अस से तुमने इस रॉड को इस तरफ खींचा है, कैन आई से दैट द रॉड इज बीन पुल्ड बाय यू, तुमने रॉड को पुल किया है, यस सर। Yes, तो sir. ये Yes, sir. रॉड भी ब्लॉक को क्या करेगा जनता, रॉड भी Pull. ब्लॉक को क्या करेगा, पुल करेगा सर। ये क्या होगा, समझ में आया? यस, इस चीज को हमेशा याद रखना। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। नॉर्मल सिर्फ पुश कर सकता है, गिव मी यस, फॉलो Yes, मी। Yes, sir. sir. Yes, sir. टेंशन हमेशा पुल कर सकता है, गिव मी यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रॉड पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है, हाँ रॉड सर। पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, समझ sir. में? Yes, sir. सो बढ़िया है, नाइस। लेट्स टॉक अबाउट आवर, ये कौन सा कैटेगरी था, अच्छा चलो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट contact force that we are talking about, that is called as what, frictional force. I hope all of you will agree that frictional force एक contact force है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हम उसको अभी स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। फ्रिक्शन पे एक अलग सा चैप्टर ही दिया हुआ, दैट इज वन फुल चैप्टर ऑन फ्रिक्शन। ठीक है, तब हम फ्रिक्शन को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, और बस अभी के लिए जनता ये जानकर रखो कि फ्रिक्शन जो है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, रब करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तभी जाके फ्रिक्शन लगता है। सो दिस इज another kind of contact force. Is that clear, people? Is that clear, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can we move sir. ahead? क्या हम आगे बढ़े? Can we move ahead? जरूर Yes, सर। sir. Yes, sir. ये दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन में क्या है? हाँ सर। वेरी फेमस लॉ, वेरी वेरी फेमस, जिसको फिजिक्स नहीं आता उसको भी ये पता है। हाँ Yes, हाँ sir. सर। सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, लेट्स डिकोड। मुझे पता है तुम लोगों को पता है, लेकिन जो पता है वो गलत पता है, या Yes, तुमको sir. पूरा पता नहीं है। हाँ, सर बोलो आप बोलो। कोई बुक से पढ़ाते हो क्या फिजिक्स?
मतलब समझा नहीं, और एक बार बोलो। सर आप जो नोट इधर दिखा रहे हो सर, हम्म। क्या वो कोई बुक से दे रहे हो क्या सर, या फिर आपने लिखा है सब? यार मेरे पास खुद का तो लिखा हुआ है लेकिन हैंड रिटन है। लेकिन ये जो तुमको पिक्चर्स दिख रहा है ये सब मैंने क्या बोलो स्नाइप उठाया, पिक्चर्स उठाए अच्छा अलग अलग सर। जगह से। कहीं से अच्छे क्वेश्चंस उठाए, कहीं से थ्योरी उठाया। क्योंकि अगर मैं लिखने हाँ जाऊंगा ना क्योंकि लॉट ऑफ टाइम है मेरे पास। हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने वो यस बोला है ना सिंगेज का, इंजीनियरिंग वालों के लिए बोला है सिंगेज, बोला ना हाँ तुम सर। लोगों को। और मैंने हाँ शेयर भी सर। किया था, वो काफी है, बस उसको पढ़ो। और सर मेडिकल नीट वालों के लिए वालों के लिए मैं आज दे दूंगा, मुझे एक बार प्लीज एक बार याद दिला देना। मैं तुमको बुक का पीडीएफ दे दूंगा एक नीट का। ओके Okay, सर। ठीक है। sir. Okay, sir. Okay, sir. देखो नीट और जेई में एक हल्का सा डिफरेंस है। देखो थ्योरी एग्जैक्टली सेम, और इस बार का नीट का पेपर फिजिक्स टफ आया है, रिलेटिवली टफ जेई लेवल का आया है। तो तुम लोग मन में ऐसा कभी डिफरेंस रखना ही मत कि एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंस अभी जा चुका है। नीट में देखो जेई का फिजिक्स नॉर्मली बोला जाता है कि जेई का फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और नीट में थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है। इस साल लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इस साल फिजिक्स रिलेटिवली टफ हुआ है। तो तुमको अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। जितने लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सुन रहे हो ना? Yes, हाँ sir. सर। Okay. Sir. So let's first start decoding. That is third law of motion, people. Third law of motion, everyone knows, to every action there is equal and opposite reaction. So can you people tell me, यहाँ पर action and reaction किसको रेफर कर रहा है? They are referring to forces. यहाँ पर action and reaction मतलब force है। Action एक force है, there is always a reaction मतलब उसका और एक भाई एग्जिस्ट करता है, that is reaction. समझ में आया people? Sir. Yes, sir. Sir. इक्वल का मतलब क्या है जनता? इक्वल का मतलब क्या है? दोनों का सेम। मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम? मैग्नीट्यूड सेम। नीट्यूब। बोलो ना। यस सर। और ऑपोजिट का Yes, मतलब sir. क्या है? ऑपोजिट मतलब है डायरेक्शन अपोजिट हो ये गया। जो दो फोर्सेस है उनका डायरेक्शन जो है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया हमारा पहला डिकोडिंग। एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है? फोर्सेस है, उसको बस एक फैक्ट नेम दिया गया है। एक को एक्शन बुलाएंगे, एक को रिएक्शन बुलाएंगे। इक्वल का मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बट मैं चाहूंगा कि तुम इस लॉ को हमेशा इस तरीके से याद रखो, जो तरीका तुमको काम में आए। दैट इज इफ ए exerts a force on B, then B will exert back a force on A, which will be equal in magnitude but opposite in direction. I hope so. सबको तो ये लैंग्वेज समझ में आया ना जनता, एवरीवन? हाँ सबको ये सर। लैंग्वेज समझ में आया कि अगर Yes, sir. ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। हमेशा याद रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन, ऐसे छोड़ो ये वाला बात, मैं तुमको बातें बताऊं। बोलो ये समझ में आया? अभी देखो अगर ए ने बी पे एक फोर्स लगाया, इसको अगर मैं एक्शन बुलाता हूं तो बी जो ए पे फोर्स लगाएगा उसको मैं रिएक्शन बोलूंगा। Yes, sir. बोलो बोलो। अच्छा देखो, एक्शन किसको बुलाना है और रिएक्शन किसको बुलाना है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा खुद का चॉइस है। इट्स योर ओन चॉइस, किसको एक्शन बुलाना है, किसको रिएक्शन बुलाना है। किसी दोनों में से दो होगा ना हमेशा फोर्स। कम ऑन पीपल, forces will always यस सर। exist in pairs. Come on people, forces will always exist in pairs, जो यहाँ पर लिखा हुआ है।
The term action and reaction in the third law means nothing else but force. A simple and clear way of stating the third law is as follows. Forces occur in pairs. Very very important. समझ में आया? कोई भी फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करता. फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. फोर्स का कभी भी एक सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता. अगर तुमने एक फोर्स लगाया उसका रिएक्शन हमेशा ही, मतलब they will always occur as brothers. एक भाई को एक्शन बोलोगे, दूसरे भाई को रिएक्शन बुलाओगे. They will always occur in pairs. Come on people, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. और यहाँ पर क्या लिखा है? Force on body A by B is equal and opposite to force on body B by A. वो तो ऑलरेडी बता चुके. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? The term action and reaction in the third law may give a wrong impression that action comes before reaction. That is, action is the cause and reaction the effect. There is no such cause-effect relation. मैंने कहा था ना तुमको, किसको एक्शन बुलाना है, किसको रिएक्शन बुलाना है, वो तुम्हारा चॉइस है. Any one of them can be called as action and the other as reaction. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? श्योर? श्योर? Yes, sir. हाँ सर. Action and reaction forces always act on two different bodies, not on the same body. याद रहेगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखो, विक्रम सोचो, एक विक्रम है क्या क्लास में? हाँ सर. विक्रम अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है, ठीक है? तो वो जाके वाल पे ग्लो मारता है जोर से. इमेजिन हो गया सबको? हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. तो अगर चोट लगेगा किसको लगेगा बताओ? विक्रम विक्रम को को सर. लगेगा. विक्रम को सर. किसने? विक्रम को चोट लगा मतलब विक्रम के हाथों में फोर्स लगा होगा. किसने लगाया? वाल ने लगाया. वाल ने लगाया. और वाल टूट जाएगा. विक्रम इतना स्ट्रांग है कि वाल को ही तोड़ देगा. वाल टूट जाएगा. हाँ सर. Yes, sir. लेट अस अज्यूम वाल टूट जाएगा तो वाल पे भी एक फोर्स लगा. किसने लगाया? विक्रम ने लगाया. किस पे लगा? वाल पे लगा. एंड उसको अगर मैं एक्शन बोलता हूँ, रिएक्शन क्या होगा? वाल ने जो विक्रम पे रिटर्न फोर्स लगाया जिसके कारण उसको चोट लगा, वो होगा रिएक्शन. और ध्यान से देखो जनता, एक्शन किस पे लग रहा है और रिएक्शन किस पे हो रहा है? एक्शन वाल पे लगा, रिएक्शन विक्रम के हाथों पे लगा. Which means action and reaction will always act on two different bodies. बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. अभी जो Yes, sir. नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट है, ये अभी नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है. ये तुम अभी मत करना, ये आगे जाकर तुमको समझ में आए, ठीक है? अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, तब जाके तुमको प्रॉपर फील आए. हाँ, everyone ready? Let us say कि एक ब्लॉक है, Yes, sir. उसको हमने एक टेबल पे रखा. दिस इज ए टेबल. ब्लॉक हवा में नहीं है, मैंने बस ब्लॉक को हवा में बनाया ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि टेबल और ब्लॉक के बीच क्या चल रहा है. अरे सर ये अपने आप बन जाता है ना? अपने आप बनता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का वो है, लेकिन कभी कभी ये धोखा दे देता है. बोला था ना कल, सर्कल सर. बनाने से लव से. ये देख, ऐसा ऐसा, ये हो गया हमारा टेबल. दिस इज आवर टेबल. भाई जनता, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे ये बताओ, ये जमीन, हम ना इस ब्लॉक को एनालाइज करना चाहेंगे, इसको एनालाइज करना चाहेंगे, इस ब्लॉक को एनालाइज करना चाहेंगे. दिस इज आवर ब्लॉक. लेट अस से इस ब्लॉक का मास हमने m बोला है. तो बताओ तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? सबसे पहला फोर्स, धरती हर किसी को Gravitational. पसंद करता है, हाँ तो धरती सर. इसको अपने तरफ खींच रहा होगा. धरती अपने इसको अपने तरफ खींच रहा होगा. कैन आई से देयर इज mg पीपल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, धरती अगर इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, इफ दिस ब्लॉक वांट्स टू गो डाउन, क्या ये नीचे जा पाएगा? No sir. नहीं No, सर. sir. हाँ सर. क्यों नहीं जा पाएगा नीचे? सर टेबल है ना सर? टेबल है सर. टेबल ने टेबल ब्लॉक को रोके. क्या किया? रोक रखा है सर. क्या क्या रिपेल किया?
हाँ सर, Yes, स्ट्रोक sir. मतलब अभी थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलो, क्या होगा? हाँ रिपल सर, क्या होगा? रिपेल नॉर्मल किया रिएक्शन सर। लगा। यस सर, यस, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया इस तरफ, यस और नो? हाँ Yes, sir. सर, हाँ And सर, can I say from this story that n is equal to mg in this case? यस सर, Yes, यस sir. सर। तो अभी मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में तुम ये बताओ कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर? the mg is the action, n is the reaction. यस, ओके, आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर पीपल। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से वेट कर रहा था कोई ये जवाब दे और मैं तुमको ये बता पाऊँ कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो तुम लोग क्लास 9, 10, 8, 9 से पढ़ते आ जा रहे हैं। एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन। तो गलत क्यों पढ़ाते हैं फिर? तुमने गलत पढ़ा है। तो जो पढ़ा है पता वही नहीं, पढ़ा है ना। नहीं, तुम लोग जो पढ़ाया जाता है वो तुम याद नहीं रखते। फर्स्ट रीजन ये गलत है बिकॉज यहाँ पर एन एंड एम जी आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। और मैंने तुमको बार बार क्या कहा है? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यस और नो पीपल? हाँ Yes, सर, sir. यस और नो पीपल? जनता जवाब दो। यस सर, यस राइट? सर। Yes, और sir. मैंने तुमको क्या सिखाया था? मैंने तुमको ये सिखाया था कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाए। इस तरीके से एक्शन रिएक्शन को निकालना है। और उसके पहले मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि कभी भी किसी भी फोर्स के बारे में डिस्कस करोगे, ऑलवेज ट्राई टू आंसर 2 क्वेश्चंस अबाउट इट। इफ आई टॉक अबाउट एन, एन को किसने लगाया? हु अप्लाइड एन? जवाब दो। टेबल में सर, ब्लॉक पे जो एन लगाया टेबल किसने ने। लगाया? बोलो। टेबल में सर, यस यस। Able. और किस पे लगा? ऑन हुम? किस पे लगा ये नैन? एम पे सर, Block. नो। ब्लॉक पे। ब्लॉक सर। यस 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 यस, करेक्ट। तो एक बात बताओ, तुमने अगर कहा कि टेबल ने ब्लॉक पे एन लगाया, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट? कैन एनीवन कंप्लीट इट फॉर मी? अगर टेबल ने सर ब्लॉक ब्लॉक पे भी टेबल पे एन एन लगाया, लगाया था। एग्जैक्टली। कम ऑन, वन मोर टाइम, एवरीवन विल रिपीट। अगर टेबल ने ब्लॉक पे एन लगाया तो ब्लॉक भी ब्लॉक भी टेबल पे एन लगाएगा। टेबल पे एन लगाएगा लगाएगा। सर। यस। तो ये जो ब्लॉक ने टेबल पे एन लगाया, ये एन और ये एन, दे आर एक्शन रिएक्शन। अभी ओके आया समझ सर, में? हाँ सर, अभी आया समझ में? हाँ? Yes, sir. अगर हाँ सर। ब्लॉक ने टेबल पे एन लगाया तो टेबल भी ब्लॉक पे एन लगाएगा। देयर एक्शन रिएक्शन पेयर। और ध्यान से देखो जनता, ये दोनों नॉर्मल्स आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक यस नॉर्मल सर, ब्लॉक पे लग रहा है, दूसरा नॉर्मल टेबल पे रहता है। समझ में आया? हाँ यस और नो? सर, Yes, Yes, sir. sir. अभी ये जवाब दो, हु हैज अप्लाइड एमजी? एमजी किसने अप्लाई किया? बोलो ना। ब्लॉक। अरे Block. Block. एमजी किसने अप्लाई किया ब्लॉक अर्थ पे? सर। आर्ट ने सर। अर्थ। Earth. ये दिमाग खराब हो गया रे Okay, तुम लोगों का। ब्लॉक को एमजी से कौन पुल कर रहा है? अर्थ पुल कर रहा नहीं कर रहा? हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। ऑन होम किस पे लगा ये एमजी? ब्लॉक सर। ब्लॉक Block. पे सर। Block. नाउ लेट अस रिपीट द लाइन जो मैंने बोला था। अर्थ ने, कमान पीपल, मैं अर्थ बना रहा हूँ। चलो, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अर्थ बना देता हूँ। ये सर हो गया इतना हमारा सारा अर्थ। चीज क्यों है सर? ये हमारा अर्थ है ना? हाँ, ये हमारा अर्थ है। और ये अर्थ का वो डिजाइन टूल जो हम लोग देते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ ने ब्लॉक को एमजी से खींचा। मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, मे बी यू गेट कंफ्यूज्ड। ये हो गया एमजी। ये एमजी किसने लगाया? अर्थ ने लगाया ब्लॉक पे। अर्थ ने ब्लॉक को एमजी से खींचा। तो कंप्लीट द स्टेटमेंट। अर्थ ने ब्लॉक को एमजी से खींचा तो ब्लॉक भी ये अर्थ को mg आर्ट को एमजी से रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा सर। एग्जैक्टली।
ये हो गया mg। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पीपल? ये वाला हाँ, mg सर। जो कि Yes, अर्थ पे sir. लग रहा है और ये वाला mg जो कि ब्लॉक पे लग रहा है, दे आर एक्शन एक्शन रिएक्शन। रिएक्शन Reaction. कभी भी फंसोगे, मैंने क्या कहा है हमेशा, किसने लगाया और किस पे लग रहा है, ये निकालो तो तुमको अपने आप पता चलेगा कि किसको तुम एक्शन रिएक्शन पेयर बुलाओगे। अर्थ ने ब्लॉक को खींचा तो ब्लॉक भी अर्थ को खींचेगा। टेबल ने अगर नॉर्मल ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दिया तो ब्लॉक भी टेबल को नीचे की तरफ धक्का देगा। एंड देयर एक्शन रिएक्शन पेयर। और ध्यान से देखो जनता, यहाँ पर mg mg दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। पहला mg किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है जनता। समझ में आ रहा है नहीं आ यस रहा? सर दूसरा mg किस पे लग रहा है? अर्थ पे लग रहा है। फिर से और एक बार, पहला mg किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। सेकंड वाला mg किस पे लग रहा है? अर्थ पे लग रहा है, है ना? Earth पे. नॉर्मल किस पे लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, पहला नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है, दूसरा नॉर्मल किस पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा टेबल पे सर है। है ना? Table हाँ? में. अभी हाँ, देखो यहाँ पर सर। एक मिसकंसेप्शन, Sir. यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है। यहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि ब्लॉक का जो mg है वो टेबल पे लग रहा है। वो गलत है जनता। ब्लॉक का mg ब्लॉक पे ही लगता है, जिसका मास उसका mg। हाँ सर पीपल डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बहुत लोग ऐसा Yes, sir. बोलते हैं कि अगर मैंने ब्लॉक को टेबल पे रखा, जैसे कि लास्ट क्लास निशान ने बोला था, अगर मैंने ब्लॉक को टेबल पे रखा तो ब्लॉक का वेट टेबल पे लगता है, ब्लॉक का वेट टेबल पे नहीं लगता। ब्लॉक का वेट ब्लॉक पे ही लगता है। टेबल में क्या लगता है? टेबल में ब्लॉक जो टेबल को नीचे दबा रहा है, नॉर्मल लगता है, एन दिख रहा है, एक लाल कलर का एन मैंने बनाया टेबल पे, यस सर Yes, sir. वो लगता है टेबल पे, एनजी नहीं लगता। इज दैट क्लियर? हाँ सर Yes, sir. पक्का? ये मिसकंसेप्शन और नहीं रहेगा ना तुम लोगों में? नहीं रहेगा यस सर और नो? नहीं No, रहेगा. sir. No, sir. बढ़िया। सर देखो टाइम इसलिए खत्म मैंने हो कहा गया था। सर ठीक है, और 5 मिनट ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। मैं एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें फटाफट ज्वाइन करो, जस्ट 5 मिनट ठीक का। है सर Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. ओके ओके। लेनी थी। मेरा से एक नाव है, दिस इज अ नाव, और यहाँ पर मेरा से आशीष बोटिंग पे गया है, थोड़ा बहुत उसने पैसा जमाया काम करके, उसके बाद वो बोटिंग पे गया है। आशीष है या नहीं है? Oh, sir. बोटिंग पे अभी चला गया है, यहाँ देख। Sir, नहीं आता. आई डोंट अंडरस्टैंड। बोटिंग तो सबने किया होगा। ये हो गया हमारा चप्पू, है ना, और ये हो गया हमारा बोट। बोलो ना, है या ना? Yes, sir. यस सर Sir. अच्छा, जब तुम बोट को इस तरफ लेके जाना चाहो, इफ यू वांट टू मूव द बोट अलोंग दिस डायरेक्शन, तुम इस चप्पू को किस तरफ धक्का दोगे? अलोंग विच डायरेक्शन विल यू पुश द चप्पू? पीछे सर पीछे की तरफ, sir. Back side. Yes. अच्छा एक बात बताओ, चप्पू से तुम किसको पुश करते हो? ये जवाब दो। चप्पू से तुम पानी किसको को पुश करते सर हो? पानी. हाँ? पानी, sir. पानी को। यस। तो चप्पू ने पानी पे फोर्स लगाया, बोलो ना, चप्पू ने हाँ, पानी में sir. फोर्स लगाया। Yes, sir. तो Yes, कंप्लीट द sir. नेक्स्ट स्टेटमेंट पीपल। पानी भी चप्पू पे चप्पू पे फोर्स लगाएगा चप्पू पे फोर्स लगाएगा, sir. इधर फोर्स लगा दिया, है ना, यस इस सर पे एफ लगा, इस पे एफ लगा। अभी चप्पू किसने पकड़ के रखा भाई? आशीष ने आशीष ने। तो अगर चप्पू पे फोर्स लग रहा है मतलब आशीष पे फोर्स लग रहा है। हाँ सर हाँ, sir. Yes, तो sir. आशीष किस पे बैठा हुआ है? नाव पे। बोट पे सर बोट पे। हाँ, तो फाइनली ये फोर्स किस पे लग गया? बोट पे लग गया। हाँ सर Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. तो ये बोट जो है वो आगे की तरफ मूव सकता है, क्योंकि चप्पू से उसने पानी को पुश किया, पानी ने चप्पू को पुश किया। ऐसे बिकॉज चप्पू को आशीष पकड़ के रखा है, आशीष बोट पे बैठा हुआ है, तो आशीष अगर आगे जाना चाहेगा उसके साथ साथ ये बोट भी आगे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. करो तो ये आशीष और बोट के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? आशीष पानी में गिर जाता हम क्या होता है, बोट मूव नहीं करता, आशीष आगे जाके पानी में रहता। हाँ, sir. समझ में आया नहीं? हाँ सर हाँ, समझ में आया? sir. Yes, sir. यहाँ पर क्या, दिस इज एक्शन रिएक्शन। ये हो गया एक्शन। एक मिनट, इसको अगर मैं एक्शन बुलाता हूँ
इसको मैं रिएक्शन बुलाऊंगा, है ना। एक फोर्स किस पे लग रहा है, एक फोर्स पानी पे लग रहा है, दूसरा फोर्स किस पे लग रहा है, चप्पू पे लग रहा है। अच्छा, अगर तुमने कभी भी यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा, जब लोग गन शूट करते हैं तो गन पीछे रिकॉइल करता है या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्यों रिकॉइल करता है पीछे, क्यों रिकॉइल करता है? सर बुलेट गन पे फोर्स लगाता है ना पीछे की तरफ। ध्यान से देखो, ये बुलेट है और लेटर से बहुत ही देसी सा टेक्निक दे रहा हूँ, ये स्प्रिंग है ना। तो इस बुलेट को धक्का देके कौन निकालता है, स्प्रिंग निकलता है। तो कहना है हाँ, इस सर। स्प्रिंग ने बुलेट पे इस तरह फोर्स लगाया। Yes. यस सर। Yes, sir. So what is the next statement? Can you complete the next statement for me? बुलेट स्प्रिंग को फोर्स बुलेट लगाएगा। स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा सर। Exactly. तो स्प्रिंग पे उल्टा एफ लगेगा हाँ और सर। ये स्प्रिंग किसके साथ कनेक्टेड है गन के बॉडी ये के स्प्रिंग जो है हमारे गन के साथ कनेक्टेड है ना। ये जो स्प्रिंग है ये किसके साथ कनेक्टेड है, गन के बॉडी के साथ। तो ये फोर्स किस पे लग गया, गन पे लग गया। दैट इज हाँ, द सर। रीजन गन Yes, पीछे sir. क्या करता है, गन पीछे रिकॉइल करता है। समझ में आ रहा है नहीं यार? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल ये नाव है, दिस इज नाव एंड लेट अस से दिस इज द बैंक। बैंक मतलब सोचो ये बैंक है ना, बैंक मतलब क्या बोलो तुमको, आर। बैंक मतलब जमीन नहीं, आर जमीन अर्थ। दिस इज द बैंक। तो अच्छा सा डिजाइन बना देता हूँ अच्छा तरीका से। ये जमीन है, दिस इज जमीन। अभी जब बोट पहुंचेगा, when you you know basically when you have to move from the boat to the ground, तुम जब जंप करोगे तो बोट पीछे जाता है ना। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी एक्सपीरियंस किया ये, हाँ हाँ अभी सर। सर। एक्सपीरियंस Yes, sir. अच्छा ऐसा क्यों, पानी में भी Can you गिरा tell me हूँ why? सर। पानी में भी गिरा है, अच्छा हाँ तब सर। बाद में स्टोरी सुनूंगा, आज टाइम कम है। ठीक है, ये बताओ ऐसा क्यों, बोट पीछे क्यों Sir, जाता है? हम लोग force सर दे हम रहे हैं। लोग बोट पे फोर्स लगाते हैं ना। यस एग्जैक्टली, जस्ट तुमने बोट पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोट बोट भी हम पे फोर्स तुम पे लगाएगा आगे की तरफ। फोर्स लगाया किधर, आगे की तरफ। एंड दैट आगे की तरफ. इज द रीजन तुम आगे जाते हैं। यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स एंड देखो देयर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया पीपल? यस सर। Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. हाँ सर। यस No, this is all about action and reaction. I hope so तुम लोग ये समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लासेस एकदम मिस मत करना। मैं इसका जो पीडीएफ है वो तुमको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल ठीक क्लास है में आपको सर। तो पढ़ के ठीक आना है। है।